नमस्कार, मैं नरेंद्र सैनी एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज अपन बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस भर्ती के बारे में। दिल्ली पुलिस भर्ती के बारे में जो अपना टॉपिक होगा वो होगा कैलेंडर, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसमें एक दो सवाल आपके कैलेंडर से संबंधित आते हैं। देखिए, उसके पहले अपन यहाँ पर स्क्रीन बोर्ड पर अपनी 3 बुक दिखाई गई है एस की पब्लिकेशन की, जिसमें दिल्ली पुलिस की जो पहली बुक है यह एग्जीक्यूटिव जनरल ड्यूटी के लिए इसको तैयार किया गया है 2023 की नई विज्ञप्ति के अनुसार, तथा संपूर्ण सिलेबस को यह कवरेज करती है। दूसरी बुक जो अपनी स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई दे रही है, इस बुक के अंदर 24 पेपर सेट दिए गए हैं, जिनमें प्रत्येक पर्सन का ऑनलाइन वीडियो आपका सॉल्यूशन दिखाया गया है, जिसमें 22 प्रवेश पेपर और 2 प्रैक्टिस पेपरों का संग्रह है। परीक्षा के पैटर्न व लेवल को समझने के लिए 2400 क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं, जो उत्कृष्ट प्रैक्टिकल मटेरियल, सामान्य ज्ञान, अंकगणित, तर्कशक्ति, हिंदी एवं कंप्यूटर सब्जेक्ट के साथ इसको तैयार किया गया है। पूर्ण व्याख्या के साथ कठिन प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। सफलता के लिए आवश्यक पठन सामग्री है, जो इसमें 2007 से 2020 तक के नए सिलेबस पर आधारित सॉल्वर्ड पेपर दिए गए हैं। और तीसरी जो बुक है रीजनिंग, जिसे तर्कशक्ति परीक्षण कहा जाता है, यह बुक भी दिल्ली पुलिस के लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, आज अपन बात करेंगे कैलेंडर के बारे में, किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कैलेंडर से संबंधित। यदि 8 अप्रैल को सोमवार था तो इस माह की 30 तारीख को क्या दिन होगा। ऐसे सवाल अगर आपको कोई भी दे तो आपको कुछ नहीं करना है, जिस तारीख का वार दे रखा है और जिस तारीख का वार निकालना हो, जिस तारीख का वार दे रखा है और जिस तारीख का वार निकालना हो, उन दोनों दिनांकों में दिनों का अंतराल देखते हैं। अब अंतराल देखेंगे तो यहां पर कितने दिनों का अंतराल है, 22 का। 22 जितने दिनों का अंतराल, फिर उसमें क्या करेंगे, 7 का भाग देंगे, और 7 का भाग देने पर जितना शेष बचेगा उसको या तो जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे। तो देखिए, यहां पर 8 और 30 में जो डिफरेंस हुआ कितने का हुआ, 22 का हुआ, और 22 में किसका भाग दिया, 7 का भाग दिया। 7 का भाग देने पर क्या शेष बचा, 1 शेष बचा, और जो 1 शेष बचा है उसको या तो अपन जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे। जोड़ेंगे कब, जब आगे जाएंगे। घटाएंगे कब, जब पीछे जाएंगे। यहां 8 से और 30 तारीख में जा रहे हैं तो आगे जा रहे हैं, और आगे जाएंगे तो हमेशा प्लस होंगे, और प्लस होंगे तो जिस तारीख का वार दे रखा है, किस तारीख का वार दे रखा है, 8 तारीख का। 8 तारीख का क्या वार दे रखा है, सोमवार दे रखा है। क्या दे रखा है, सोमवार। और किस तारीख का पूछा है, 30 तारीख का वार पूछा है। जब 30 तारीख का वार पूछा तो अपन सोमवार में 1 जोड़ेंगे तो अपना वार क्या होगा, मंगलवार, जो कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। तो आपका आंसर भी क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट सवाल देखो, 25 फरवरी 2008 को सोमवार था तो 2 मार्च 2008 को क्या दिन होगा। नेक्स्ट सवाल आपका दूसरा, जो 25 फरवरी 2008 को आपको वार दे रखा है, 25 फरवरी 2008 को जो वार है वो क्या है, सोमवार है। और कब का पूछा है, 2 मार्च का पूछा है, 2 मार्च 2008 का पूछा है। ये लो जी। अब एक बात बताओ, 25 फरवरी से अगर अपन 2 मार्च तक जाएंगे तो कितने दिन होंगे, कितने दिन होंगे। तो यहां पर फरवरी 2008 है ना, फरवरी 2008 में कितने दिनों को होगी, 29 दिनों को होगी। तो यहां फरवरी के महीने में कितने दिन शेष बचे, कितने बचे भाई, 4। कितने बचेंगे, 4। और अगला महीना कौन सा होता है, मार्च का। अरे 2 इसके हो गए, 4 और 2 कितने होंगे, 6। यानी कि 6 अपने आप में ये शेष है। तो अपन आगे जा रहे हैं तो जोड़ेंगे और पीछे जा रहे हैं तो घटेंगे। तो सोमवार में अगर अपन 6 जोड़ेंगे, तो यदि सोमवार में 7 जोड़ते हैं सोमवार, और सोमवार में अगर 6 जोड़ते हैं, क्या आएगा अपना, रविवार आएगा। क्या आएगा, रविवार। कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में, जो कि आपका आंसर भी ए होगा। नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल अपना, यदि माह की 2 तारीख को रविवार है तो उसी माह की 31 तारीख को क्या दिन होगा। तो देखो भाई, यहां पर 2 तारीख को वार दे रखा है, और 2 तारीख को जो वार दे रखा है वो रविवार दे रखा है, ठीक है। और कितनी तारीख की, इसी माह की 31 तारीख को वार पूछा है, यानी कि आपसे 31 तारीख का वार पूछा है। कितनी तारीख का, 31 तारीख का। अब मैंने आपको पहले कहा था, जिस तारीख का वार दे रखा है, जिस तारीख का वार पूछे, दोनों तारीख में दिनों का अंतराल देखते हैं, कितने का होगा, 29 का होगा। फिर 29 का जो दिनों का अंतराल होता है उसमें किसका भाग देंगे, 7 का भाग देंगे। 7 का भाग देने पर क्या शेष बचा, 1 शेष बचा। अब ये 1 जो आपका शेष बचा है ना,
इसको या तो जोड़ेंगे और या फिर घटाएंगे, आगे जाएंगे तो जोड़ेंगे, पीछे जाएंगे तो घटाएंगे। अपन 2 से 31 में जा रहे हैं तो आगे जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, जुड़ेगा, और जुड़ेगा तो कितना, 1, तो रविवार में 1 जोड़ेगा क्या आएगा, सोमवार। कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में, तो आपका आंसर भी क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट सवाल देखो, यदि महीने की 4 तारीख, यदि महीने की 4 तारीख के 3 दिन बाद शनिवार है, अगला खुद कह रहा है कि यदि महीने की 4 तारीख के 3 दिन बाद शनिवार है तो उस माह की 27 तारीख को क्या दिन होगा। यानी कि 4 तारीख को वार दिया और 27 तारीख का वार पूछा है, इसका मतलब ये तो हो गया कि आगे की तारीख का वार पूछा है, और आगे की तारीख का वार पूछेगा तो आपसे जुड़ेगा। तो महीने की 4 तारीख के 3 दिन बाद शनिवार है, यानी कि महीने की 4 तारीख के 3 दिन बाद शनिवार है। या तो आप 4 तारीख के 3 दिन बाद कौन सी तारीख होगी, 7 तारीख हुई, या तो 4 को निकाल लो या फिर 7 तारीख को निकाल लो, एक ही बात है, आंसर वही आएगा। तो यहां पर खुद कह रहे हैं 4 तारीख के 3 दिन बाद कौन सी तारीख है, 7 तारीख, तो 7 तारीख क्या वार हो गया, शनिवार हो गया। अब 4 तारीख के 3 दिन बाद शनिवार है, यानी कि 7 तारीख को, तो 27 तारीख का पूछ रहा है, तो 7 में और 27 में डिफरेंस कितने को होगा, 20 का होगा। अब 20 में भाग किसका देंगे, 7 का देंगे, तो 7 दूनी 14, क्या शेष बचेगा, 6 शेष बचेगा। और 6 अगर आपका शेष बचेगा तो इसको अपन जोड़ेंगे घटाएंगे, जोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि अपन आगे जा रहे हैं 27 तारीख में। तो आप इस शनिवार में 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, अपना वार शुक्रवार आएगा, क्या आएगा, शुक्रवार, जो किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। तो आपका आंसर भी क्या होगा, सी। नेक्स्ट सवाल देखो, 1 नवंबर को सोमवार था तो 25 नवंबर को क्या दिन होगा। देखो भाई, यहां पर कोई आपका ईयर नहीं दिया, यहां पर नवंबर का महीना है, 1 तारीख को वार दिया और 25 तारीख को वार पूछा। दोनों तारीखों में दिनों का अंतराल कितने का है, 24 का है। किसका भाग देंगे, 7 का भाग देंगे, क्या शेष बचेगा, 3 शेष बचेगा। इस 3 को जोड़ेंगे या घटाएंगे, जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और किस में जोड़ेंगे, जिस तारीख का वार दे रखा है। यहां 1 तारीख को क्या दे रखा है, सोमवार दे रखा है, तो आप 1 तारीख का सोमवार है, इस सोमवार के अंदर कितना जोड़ेंगे शेष, 3 शेष जोड़ेंगे। तो सोमवार में यदि आप 3 जोड़ेंगे तो मंगल, बुध और बृहस्पति, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, बृहस्पतिवार होगा। और बृहस्पतिवार होगा तो कौन से ऑप्शन में होगा, बी ऑप्शन में होगा, जो आपका आंसर भी बी कहलाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, 21 मार्च को शनिवार है तो 24 अप्रैल को क्या दिन होगा। देखो भाई, ये छोटे छोटे सवाल ही बहुत डीपली होते हैं। तो 21 तारीख को वार दिया और 24 तारीख को वार पूछा, तो ये तो डेफिनेट है कि अपन आगे गए, और आगे जाएंगे तो हमेशा दिन शेष जो होगा वो जुड़ेगा। अब जुड़ेगा तो कितना जुड़ेगा, देखो जी, 21 तारीख को वार दिया और 21 तारीख को वार क्या दिया आपका, शनिवार है, ये लो जी शनिवार, और साहब 24 अप्रैल का पूछ रहा है, ये लो जी 24 अप्रैल, और 24 अप्रैल का वार पूछा है, क्या होगा। तो देखो 21 मार्च को दिया, 24 अप्रैल का पूछा, आगे पूछा, कितने दिन आगे पूछा, तो मार्च के महीने में कितने दिन शेष बचेंगे, 10, और अप्रैल कितनी है, 24, 24 और 10 कितने होंगे, 34, किसका भाग देंगे, 7 का, 7 चौक 28, कितना शेष बचेगा, 6 शेष बचेगा। आगे जा रहे हैं तो जोड़ेंगे, पीछे जा रहे हैं तो घटाएंगे, तो यहां पर आगे जाएंगे, किस में जोड़ेंगे, 6, शनिवार में। जब शनिवार में 6 जोड़ेंगे तो अपना वार क्या आएगा, शुक्रवार, क्या आएगा भाई, शुक्रवार आएगा, और शुक्रवार कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, तो आपका आंसर भी क्या होगा, डी। नेक्स्ट सवाल देखो, यदि 15 सितंबर 2000 को, यदि 15 सितंबर 2000 को शुक्रवार है तो दिनांक 15 सितंबर 2001 को क्या वार होगा। 15 सितंबर 2001 को शुक्रवार है तो दिनांक 15 सितंबर 2001 को क्या वार होगा। तो देखो भाई, ये 2000 है, ये लो 2000, और ये 2001 है, तो ये तो डेफिनेट अपन कितने वर्ष बाद में जा रहे हैं, 1 साल बाद में जा रहे हैं। और 1 साल कब पूरी होगी, जैसे यहां पर 15 सितंबर है, ये 15 सितंबर 2001 को शुक्रवार है, ये शुक्रवार हो गया, ये लो जी शुक्रवार, और दिनांक 15 कितने का, सितंबर को, ये लो जी 15 सितंबर 2001 में जाना है अपने को। 1 साल बाद में गए तो 2 साल बाद में जाएंगे, 2 जोड़ेंगे 3 जाएंगे, 3 जोड़ेंगे 4 जाएंगे तो 4, कितने साल बाद में गए, 1 साल बाद, यहां पर 1 ही जोड़ेंगे। अगर 3 साल बाद में जाता है तो 3 जोड़ते, 10 साल बाद में जाता है तो 10 जोड़ता, लेकिन उस 10 साल के दौरान, उस 5 साल के दौरान
कितने लीप वर्ष है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये 2000 है ना, ये एक शताब्दी लीप वर्ष है, लेकिन यहां पर महीना कौन सा है, सितंबर का है, यहां पर लीप वर्ष की काउंटिंग नहीं होगी। यहां पर बात करेंगे 15 सितंबर 2000, ये एक आपका साधारण शताब्दी वर्ष है, और साधारण शताब्दी वर्ष है, ये शताब्दी लीप वर्ष है, तो कोई से भी काउंटिंग नहीं होंगे, सिर्फ एक जुड़ेगा, और शुक्रवार में एक जुड़ेगा, तो आपका जो वार होगा वो क्या होगा, शनिवार होगा। क्या होगा, शनिवार, जो किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में, तो आपका आंसर भी बी होगा। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, 26 जनवरी 2006 से या 26 को और 23 सितंबर 2006 तक दिनों की संख्या बतानी है। यानी कि आपको 26 जनवरी 2006 से लेकर के और 23 सितंबर 2006 तक आपको दिनों की संख्या बतानी है। तो देखो भाई, 26 जनवरी, यह आपकी 26 जनवरी हुई। अब साहब इस 26 जनवरी 2006 से लेकर और 23 सितंबर, ये लो जी, 23 सितंबर 2006 तक, ये लो, दिनों की संख्या बतानी है। तो यहां पर जनवरी के महीने में कितने दिन होता है, 31, तो 26 और 5 31, तो 5 तो 26 तारीख के दिन बाद में शेष बचे, लेकिन 26वां दिन भी तो काउंटिंग होगा, तो एक ये होगा आपका, ठीक है। अब फरवरी कितने की होगी 2006 में, 28 की, तो 28 ये, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31 और सितंबर कितने, 23। आपको ये टोटल दिन जोड़ने हैं। तो साहब देखो, 2 और 3 5 और 3 8 और 3 11 और 3 14 और 3 17 और 3 20, 20 और 2 22, 22 का मतलब हो गया 220 दिन, तो ये हो गए आपके। अब 5 और 1 6, 6 और 8 14, 14 और 1 15, 15 और 1 16, 16 और 1 17, 17 और 1 18, 18 और 3 21, 21 ही हो गए। इसका मतलब आपके जो डे हुए वो कितने हुए, 241 दिन टोटल हो गए। अब 241 दिन टोटल हो गए, तो कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, तो आपका आंसर भी क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट सवाल देखो, वर्ष 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया, तो वर्ष 1989 में यह किस दिन मनाया जाएगा। 88 में स्वतंत्रता दिवस, सबको पता होता है कि स्वतंत्रता जो दिवस होता है ना, वो कब मनाया जाता है, 15 अगस्त को। ये लो जी, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और कब मनाया गया, 1988 में, और किस दिन मनाया गया, बुधवार को, सबको पता है भाई। जैसे यहां पर 15 अगस्त 1947 को जब देश स्वतंत्र हुआ, उस दिन क्या वार था वो तो बात ही अलग, लेकिन यह वार पूछ रहा है 15 अगस्त 1988 में स्वतंत्रता दिवस है ना, बुधवार को मनाया गया। अब ये पूछ रहा है 1989 में कब मनाया जाएगा, 1989 का पूछ रहा है, तो यहां पर इसका मतलब हुआ कि 15 अगस्त 1989, बस यही बात पूछी, एक साल बाद का पूछा है। अब एक साल बाद का पूछा है ना, तो 1988 कैसा वर्ष है, लीप वर्ष है, लेकिन 15 अगस्त आ रही है यहां पर, 15 अगस्त, तो ये लीप वर्ष में काउंटिंग नहीं होगा। 89 पूछ रहा है, तो सिर्फ 88 से 89 जाना है, एक साल बाद, और बुधवार में अगर अपन एक जोड़ेंगे तो क्या वार आएगा, बृहस्पतिवार, और बृहस्पतिवार किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में, तो आपका आंसर भी क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, महीने की 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद पड़ती है, तो उसी माह की 19 तारीख से एक दिन पहले क्या दिन होगा। तो यहां पर 3 छोटी छोटी बातें हैं। 5 तारीख है ना, वो सोमवार के 2 दिन बाद पड़ती है। तो एक बात बताओ, 5 तारीख है वो सोमवार के 2 दिन बाद पड़ती है, तो सोमवार के अगर अपन 2 दिन बाद देखें तो क्या होगा, अपना बुधवार होगा। तो इसका मतलब ये होगा साफ साफ कि 5 तारीख को बुधवार है। ये लो जी, सोमवार के 2 दिन बाद बुधवार, और बुधवार क्या तारीख है, 5 तारीख है। तो बताओ उसी माह की 19 तारीख से एक दिन पहले, आप 19 तारीख क्यों निकालते हो, आप तो एक दिन पहले का निकालो ना। एक दिन पहले क्या होगा, यहाँ पर आपकी 18 तारीख होगी, तो 5 तारीख को जब आपको ये बुधवार दे रहा, 18 तारीख का निकालेंगे, तो 18 तारीख का जो वार निकालेंगे ना, तो उस दिनांक में और जिस दिनांक का वार दे रखा है उस दिनांक में, दोनों में दिनों का अंतराल देखो कितने का आया, 13 का आया। 13 में किसका भाग देंगे, 7 का देंगे, 7 एकम 7, कितना शेष बचा, 6 शेष बचा।
अब ये 6 जोड़ेंगे घटाएंगे? जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि 5 से अगर अपन 18 में जाएंगे तो आगे जाएंगे, दिन तारीख हमेशा जुड़ती है, वार हमेशा जुड़ता है, शेष दिन हमेशा जुड़ता है, कब? आगे जाते हैं। तो यहां पर बुधवार में अगर मैं 6 जोड़ूंगा तो अपना जो वार आएगा वो क्या आएगा? मंगलवार। किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में। तो आपका आंसर भी क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट सवाल देखो, हरि याद करता है कि उसके पिता का जन्मदिन 13 से 16 जून के बीच आता है, जबकि उसकी बहन याद करती है कि पिता का जन्मदिन 14 से 18 जून के बीच आता है। तो उन दोनों की सहमति के अनुसार उनके पिता का जन्मदिन कब होना चाहिए? 14 जून को या 10 जून को या 15 जून को या फिर 17 जून को? तो ऐसे सवालों के अंदर कुछ नहीं करना पड़ेगा। 2 आदमी है, एक तो है हरि और साहब एक है उसकी बहन। तो देखो भाई यहां पर बीच की तारीख लेनी है आपको। इस सवाल के अंदर है कितनी तारीख से कितनी तारीख के बीच में? तो एक कहता है 13 से और 16 के बीच में। तो 13 से और 16 के बीच में तारीख जो होगी कौन कौन सी होगी? एक तो होगी 14 और एक होगी 15। न तो 13 को लिखेंगे न 16 को लिखेंगे, क्योंकि वो कह रहा है बीच में आता है। तो बीच का मतलब या तो 14 को आता है या फिर 15 को आता है। उसके जो बहन है उसकी बहन कहती है कि 14 से 18 जून के बीच आता है पिताजी का जन्मदिन। तो 14 और 18 के बीच में 14 को 18 को छोड़ेंगे तो 14 के बाद में 15, फिर 16 और फिर 17 और 18 को छोड़ेंगे। अभी 14 और 15 में कॉमन क्या है? कॉमन अपने 15 है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर 14 कॉमन होती 14 आंसर होता, 17 कॉमन होती तो 17 आंसर होता, लेकिन यहाँ पर कॉमन क्या है? 15 तारीख है। तो उसके पिता का जो जन्मदिन है ना वो 15 जून को मनाया जाएगा। तो 15 जून को मनाया जाएगा तो आपका आंसर क्या है? बी है। तो आपका जो आंसर बी है 15 जून यही आपका होगा जो कॉमन होगा। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, वर्ष 1996 में गणतंत्र दिवस शुक्रवार को मनाया गया। वर्ष 1996 में गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? कब मनाया गया? शुक्रवार को। तो वर्ष 2000 में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाएगा? तो देखो भाई 1996 की बात कर रहे हैं। अब ये 1996 है। अब 1996 का मतलब ये हुआ गणतंत्र दिवस का मतलब होता है 26 जनवरी। तो 26 जनवरी 1996 को क्या वार है? शुक्रवार है। ये लो जी शुक्रवार। अब साहब 26 जनवरी 2000 में क्या वार होगा? क्या वार का मतलब होगा कि गणतंत्र दिवस कब मनाया जाएगा, यानी कि 26 जनवरी कब मनाई जाएगी। अब मुझे तो एक बात बता दो, या 1996 से 2000 के बीच में कितने वर्षों का अंतर है? कब से कब? 26 जनवरी से 26 जनवरी तक। 1996 से 2000 तक कितने वर्षों का अंतर है? 4 वर्षों का अंतर है। अब इस 4 वर्ष के दौरान कितने लीप वर्ष है? देखो साहब 1996 अपने आप में एक लीप वर्ष है। 1996 अपने आप में एक लीप वर्ष है। तो एक तो काउंटिंग 1996 होगा, और आपको पता है कि हर 4 साल बाद में लीप वर्ष आता है। हर 4 साल बाद में लीप वर्ष आता है, और हर 400 साल बाद में शताब्दी लीप वर्ष आता है। तो यहां पर 1996 और 2000 के बीच में कितने लीप वर्ष आए? एक आया। 96, 97 में नहीं है, 98, 99 में नहीं है। तो 2000 है ना वो 26 जनवरी तक ही है लीप वर्ष, क्योंकि अपने को चाहिए 29 फरवरी तक, लेकिन ये 6 जनवरी तक है। तो ये जो आपका 2000 काउंटिंग नहीं होगा। तो शुक्रवार में 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, और 1 जोड़ेंगे क्या आएगा? तो 5 दिन जोड़ेंगे शुक्रवार में। टोटल कितने जोड़ेंगे? 5। तो शुक्रवार में अगर मैं 7 जोड़ूंगा तो शुक्रवार, और शुक्रवार में 6 जोड़ूंगा तो बृहस्पतिवार। लेकिन मुझे कितने जोड़ने हैं? 5 जोड़ने हैं। तो आंसर क्या आएगा आपका? बुधवार। और बुधवार कौन से ऑप्शन में? अपना ए ऑप्शन में। तो आपका आंसर भी ए होगा। नेक्स्ट सवाल देखो, यदि जीवन ने विजय दिवस मंगलवार 5 जनवरी 1965 को बनाया तो अगली बार इसी दिन वह विजय दिवस कब बनाया जाएगा? यानी कि ये कहो आके कौन है? जीवन है। एक जीवन नाम का लड़का है, और इस जीवन नाम के लड़के ने विजय दिवस बनाया, और ये विजय दिवस जो बनाया ना ये कब बनाया? मंगलवार को। ये लो जी मंगलवार को। अब वो कहता है मंगलवार को बनाया 5 जनवरी 1965। 5 जनवरी 1965, 5 जनवरी 1965 को, और क्या वार है? मंगलवार। अब वो ये कह रहा है कि भाई जैसे 1965 में 5 जनवरी को मंगलवार आया,
तो इस 1965 के बाद में कब 5 जनवरी को मंगलवार आएगा, ये बात पूछ रहा है इसके अंदर। तो आप आसानी से इसको बता सकते हैं। तो ध्यान रखना, ऐसे सवाल कभी भी आपसे पूछे जाए कि इसी दिन का मतलब मंगलवार को 5 जनवरी को, इसी दिन 65 के बाद में कौन सी साल होगी जब मंगलवार ही होगा 5 जनवरी को। तो देखो ऐसे सवाल के अंदर आप अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देंगे और 4 का भाग देने पर यदि 1 शेष बचता है तो आप उस कैलेंडर में 6 जोड़ेंगे। यदि आपका 2 और 3 शेष बचता है, 2 और 3 शेष बचता है तो आप उस कैलेंडर में 11 जोड़ेंगे। और यदि आपका 4 शेष बचता है तो आप उस कैलेंडर में 28 जोड़ेंगे। कहने का मतलब ये हुआ 1 शेष बचे तो 6 जोड़ेंगे, अगर 2 या 3 शेष बचे तो 11 जोड़ेंगे और 4 शेष बचे तो आप 28 जोड़ेंगे। तो इसमें 65 में 4 का भाग देंगे, 4 का 65 में किसका भाग देंगे, 4 का, 4 एकम 4, यहां पर कितने बच गए 2, 4 छिका 24, कितना बच गया शेष, 1 शेष बच गया। अब ये 1 शेष जो आपका बच गया है ना, इस 1 शेष के बचने पर दिनों की संख्या कितनी जोड़ेंगे, 6 साल जोड़ेंगे। अब इस 65 में अगर मैं 6 जोड़ूंगा, यानी कि इस 65 के कैलेंडर में 6 जोड़ूंगा तो कितना होगा 71। इसका मतलब ये हुआ कि 1971 का कैलेंडर और 1965 का कैलेंडर सेम होगा। क्यों होगा, क्योंकि 65 में 4 का भाग दिया, अपना 6 शेष बचा। कितना शेष बचा, 1 शेष बचा। कितना बचेगा 1, और 1 शेष बचने पर आपने क्या जोड़ा, इसमें 6 जोड़ा। क्या जोड़ा, 6। तो 65 में 6 जोड़े 71। इसका मतलब यह हुआ कि 5 जनवरी 1971 को भी मंगलवार होगा यदि 5 जनवरी 1965 को मंगलवार है। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी ऑप्शन, 5 जनवरी 1971 का कैलेंडर और 1965 का कैलेंडर सेम होगा। नेक्स्ट सवाल देखो, 1 मार्च को, यदि 1 मार्च को शनिवार है तो 1 अप्रैल को क्या दिन होगा। यहां पर 1 मार्च को शनिवार बताया, 1 मार्च को शनिवार है, ये लो जी शनिवार, ये लो, ठीक है। और 1 अप्रैल का पूछ रहा है, ये लो जी 1 अप्रैल। अब बताओ 1 मार्च से 1 अप्रैल के बीच में दिनों का अंतराल कितना होगा। तो मार्च के महीने में कितने दिन होता है, 31, कितने दिन शेष बचेंगे 30, और अप्रैल कितनी पूछी है 1, तो 30 और 1 31, 31 में किसका भाग देंगे 7 का, 7 चौक 28, कितना शेष बचा 3। अब 3 को जोड़ेंगे घटाएंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि मार्च अप्रैल में जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं। तो इस शनिवार में अपन 3 जोड़ेंगे, तो शनिवार में 3 जोड़ेंगे क्या आएगा, रविवार, सोमवार और मंगलवार। कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। तो आपका आंसर भी क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट सवाल देखो, 31 दिनों के किसी माह में 16 तारीख को गुरुवार पड़ता है तो उस महीने का आखिरी दिन क्या होगा। यानी कि 31 का कोई महीना है, ठीक है भाई, और 31 दिनों का कोई महीना है और उस महीने में 16 तारीख को गुरुवार है। गुरुवार का मतलब होता है बृहस्पतिवार। क्या होता है, बृहस्पतिवार। और इस 16 तारीख को गुरुवार 31 वाले महीने में, तो बताओ उस महीने का आखिरी दिन पूछा। आखिरी दिन तो होता ही 31 है, या तो 28 होगा आखिरी दिन, या 29 होगा आखिरी दिन, या 30 होगा आखिरी दिन, या 31 होगा। अगले ने खुद कहा है कि 31 दिनों वाले महीने में तो आखिरी दिन तो 31 का ही होगा। तो इसने कहा कि आखिरी दिन का मतलब 31 तारीख को वार बात करना है। तो 16 में 31 में डिफरेंस कितने का हुआ, 15 का हुआ। किसका भाग देंगे, 7 का भाग देंगे। कितना बार जाएगा, 2 बार। कितना शेष बचेगा, 1 शेष बचेगा। अब ये 1 शेष जोड़ेंगे घटाएंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि आगे जा रहे हैं। तो यहां पर गुरुवार में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, शुक्रवार। आपका आंसर क्या होगा, शुक्रवार होगा। और शुक्रवार कौन से आंसर में है, ए में। और बाकी कहीं शुक्रवार नहीं दे रखा है, तो कौन सा शुक्रवार होगा, ये 5वां शुक्रवार होगा। जो ऑप्शन में शुक्रवार नहीं है तो इसका मतलब डेफिनेट है कि आपका आंसर भी ए होगा, जो 5वां शुक्रवार होगा। उस महीने का आखिरी दिन क्या होगा, 5वां शुक्रवार। नेक्स्ट सवाल देखो, यदि बीते हुए कल से 1 दिन पहले शुक्रवार था तो बताइए कि आने वाले कल से 1 दिन बाद के 2 दिन बाद क्या वार होगा। ये जो सवाल है ना, ये आपका सवाल है आज कल परसों पर आधारित। तो देखो भाई, ये 3 मैंने आपके सर्किल बनाए। ये जो सर्किल है ये तो आज का है, ये सर्किल है ये कल का है, और ये भी कल का है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो है आने वाला कल और ये है बीता हुआ कल। एक और होता है परसों, ये है आने वाला परसों और ये है बीता हुआ परसों। ये लो, तो
कल, परसों परसों, आने वाला परसों, आने वाला कल, आने वाला कल, फिर बीता हुआ कल और बीता हुआ परसों। अब इसने कहा यदि बीते हुए कल से एक दिन पहले शुक्रवार है, ये आज और ये कल, ये बीता हुआ कल है, उससे एक दिन पहले क्या वार है? शुक्रवार है, यानी कि यहां पर वार है आपका शुक्रवार है, ये शुक्रवार हो गया। कि आने वाले कल से, आने वाला कल ये रहा, आने वाले से एक दिन बाद, एक दिन बाद कौन सा होगा? परसों, और परसों के भी कितने दिन बाद? 2 दिन बाद, तो 1 और 2, ये लो जी 2। यहां पर आपसे वार पूछा है, ये लो। अब आपको ये बताओ बीते हुए कल से एक दिन पहले शुक्रवार, तो आने वाले कल से एक दिन के 2 दिन बाद क्या वार होगा? तो शुक्र, शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध और बृहस्पति, क्या वार होगा? बृहस्पतिवार होगा। कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में, तो आपका आंसर भी क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट सवाल देखो, आज से 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई थी, वह सिर्फ गुरुवार को ही सिनेमा देखने जाती है, आज कौन सा दिन है? तो देखो भाई आज अगर बात की जाए, यानी कि 9 दिन पहले वह सिनेमा देखने गई थी और वह सिर्फ गुरुवार को ही सिनेमा देखने जाती है। जैसे मान लो आज की जो तारीख है, आज तारीख मान लो 26 है, कितनी तारीख है? 26 तारीख है, और इस 26 तारीख को आज का दिन कहलाएगा, ये लो, क्योंकि आज से 9 दिन पहले। अब एक बात बताओ, 26 तारीख से 9 दिन पहले कोई आदमी सिनेमा हॉल जाएगा तो वह कितनी तारीख पे जाएगा? 6 वो और 3 वो, कितने जाएगा? 17 और 9 26, यानी कि वो 17 तारीख को सिनेमा जाती है। और उस दिन क्या वार होता है? गुरुवार होता है, जो कि गुरुवार भी होता है स्पेशल, कि वह हर गुरुवार को ही जाती है। तो गुरुवार का मतलब 9 दिन पहले गई, आज से 9 दिन पहले, यानी 26 तारीख का आज का दिन है, और आज से 9 दिन पहले 17 तारीख को वह कहाँ गई? सिनेमा हॉल गई। और क्यों गई? पिक्चर देखने के लिए गई। ठीक है भाई। अब आज कौन सा दिन होगा? तो एक बात बताओ, 17 तारीख का जब आपको डेफिनेट दे दिया कि गुरुवार है, तो 17 तारीख के 7 दिन बाद कितनी तारीख होगी? 24 तारीख होगी। तो 24 तारीख को भी क्या वार होगा? गुरुवार ही होगा। क्या होगा? गुरुवार। लेकिन अपने को तो आज का दिन चाहिए। आज का दिन कौन सी तारीख अपनी? 26 तारीख है, यानी कि 26 तारीख को आज का दिन माना, और आज से 9 दिन पहले गई वो सिनेमा हॉल, कब गई? 17 तारीख को, और 17 तारीख को वार क्या पड़ा? गुरुवार पड़ा। और 17 तारीख के 7 दिन बाद में कौन सी तारीख आएगी? 24 तारीख, और 24 तारीख को क्या वार पड़ेगा? गुरुवार। लेकिन अपने कब चाहिए? 26 तारीख को। तो 24 तारीख को जब गुरुवार है और 2 दिन बाद में और पूछा है, तो शुक्रवार और शनिवार, तो आपका आंसर क्या होगा? शनिवार, जो कि ए ऑप्शन में है। नेक्स्ट सवाल देखो, यदि माह की 23 तारीख को रविवार है तो बताइए कि 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन था? यदि माह की 23 तारीख को रविवार है तो बताइए कि 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा वार होगा? तो देखो 23 तारीख को वार दिया, ये लो जी 23 तारीख को, और 23 तारीख क्या वार है? रविवार है। और कब पूछा है? 2 सप्ताह और 4 दिन पहले। अब एक बात बताओ, 2 सप्ताह का मतलब 14 दिन, और 4 का मतलब 4 ही होता है, तो 14 और 4 18। इसने कहा कि 23 तारीख को रविवार है, 2 सप्ताह और 4 दिन पहले। अब 4 दिन पहले का मतलब यानी कि 18 दिन पहले, तो 23 में 18 का टाएंगे, कितने बचेंगे? 5, यानी कि वो 5 तारीख को वार पूछ रहे हैं। बस कुछ नहीं करना, 5 में और 23 में डिफरेंस कितने का हुआ? 18 का हुआ। कितने का हुआ? 18 का। 7 का भाग दो, 7 दूनी 14, क्या शेष बचा? 4 शेष बचा। अब इस 4 को क्या करेंगे? घटाएंगे जोड़ेंगे? घटाएंगे, क्यों? क्योंकि अपन बैक जा रहे हैं, तो बैक जाएंगे तो रविवार में अपन 4 घटाएंगे, क्या बचेगा? शनिवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार और बुधवार। बुधवार कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में, तो आपका आंसर भी क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट सवाल देखो, 10 मार्च 2012 को मंगलवार है, तो बताओ 10 मई 2013 को क्या वार होगा? यानी कि 10 मार्च 12 को वार दे रखा मंगलवार, और 10 मई का पूछा है। तो देखो भाई 10 मार्च, ये 10 मार्च हो गई, और 2012 क्या वार है? मंगलवार है, ये आपका मंगलवार हो गया। तो बताओ 10 मई 2013 पूछा है। अब एक बात बताओ, 12 में और 13 में डिफरेंस कितने वर्षों का है? 1 वर्ष का डिफरेंस है सिर्फ। अगर यहाँ पर लीप वर्ष है, नहीं है, तो लीप वर्ष नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ साधारण वर्ष है, वो कितना है? 1 वर्ष है। लीप वर्ष इसमें आई नहीं है, तो 1 जोड़ेंगे, तो मंगलवार में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका आंसर? बुधवार आएगा। क्या आएगा? बुधवार। लेकिन इस सवाल को करने से पहले और देखो, 10 तारीख सेम है, मार्च का महीना और मई का महीना। अब यहाँ पर 2012 से 2013 में जाएंगे, तो यहाँ पर 1 साल बाद नहीं गए, 1 साल के 1 महीने बाद में और गए अपन,
तो ये तो जो बुधवार है ना, ये बुधवार तो आपका 10 मार्च 2013 का है। 10 मार्च 2013 क्या बुधवार अपने को कब का चाहिए? 10 मई 2013 का। तो देखो भाई 10 मार्च के बाद में, मार्च के महीने में कितने दिन शेष बचेंगे? 21 दिन बचेंगे। फिर प्लस अप्रैल में होता है 30, और कितनी मई है? 10 मई बटे में 7, 20 और 30 50, 50 रेख 60, 60 रेख 61, 61 बटे 7, 7 8 56, 56 में जब 7 का भाग 61 में दिया कितनी बार गया? 8 बार। क्या शेष बचा? 5 शेष बचा। अब ये 5 जो शेष बचा ना, ये अपन बुधवार में क्या करेंगे? जोड़ेंगे साहब। क्यों? क्योंकि अपन आगे जा रहे हैं। तो बुधवार में जब 7 जोड़ेंगे तो बुधवार, 6 जोड़ेंगे तो मंगलवार, और 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका? सोमवार, जो किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, 1996 में गणतंत्र दिवस शुक्रवार को मनाया गया, तो वर्ष 2000 में स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाएगा? देखो भाई 96 का तो दिया गणतंत्र दिवस, और 2000 का दिया स्वतंत्रता दिवस। तो गणतंत्र दिवस का मतलब 26 जनवरी, स्वतंत्रता दिवस का मतलब 15 अगस्त। तो यहां पर देखो 1996 और ये हो गई आपकी 26 जनवरी। 26 जनवरी 1996 को क्या वार है? शुक्रवार है। ये लो जी शुक्रवार। अब पूछा है कि 2000 में स्वतंत्रता दिवस, यानी कि ये 2000 है, और 15 अगस्त, ये लो 15 अगस्त 2000 को क्या वार होगा? अब यहां पर देखो 2000 में जाना है कितने साल बाद में? 4 साल बाद। तो 4 साल बाद 15 अगस्त को होंगे या 26 जनवरी को? 26 जनवरी को तो होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 26 जनवरी 2000, ये लो जी 2000। अब 26 जनवरी 2000 कितने वर्षों का डिफरेंस है? 4 वर्षों का डिफरेंस है। तो 4 तो ये जोड़ेंगे शुक्रवार में। अब इस 2000 तक कितने लीव पर से आ गए? 1 लीव पर से आ गए। कौन आ गए? 1996 में। एक और जोड़ेंगे, 4 कितने होंगे? 5 हो गए। अब शुक्रवार में 5 जोड़ दो, तो शुक्रवार में 7 जोड़ेंगे तो शुक्रवार, 6 जोड़ेंगे तो बृहस्पतिवार, और 5 जोड़ेंगे क्या आएगा? बुधवार आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका 26 जनवरी 1996 को जो शुक्रवार था, वही शुक्रवार 26 जनवरी 2000 को क्या बन गया? बुधवार बन गया। अब अपने को चाहिए 15 अगस्त को, 15 अगस्त 2000 में। तो एक बात बताओ, जो 26 जनवरी 2000 का आ गया, तो अपन 15 अगस्त 2000 कब निकाल सकते हैं? आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखो भाई यहां 26 जनवरी के महीने में कितने दिन शेष बचेंगे? 5। ये लो फरवरी कितने की होगी यहां 2000 में? बोलो फरवरी कितने? 29 की। तो 29, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, फिर मई, फिर साहब जून, फिर जुलाई और अगस्त। कितने अगस्त? 15 अगस्त बटे 7। 7 का भाग यहां पर 29 में 1 शेष, यहां पर 3 शेष, यहां पर 2 शेष, यहां पर 3 शेष, यहां पर 2 शेष, यहां पर 3 शेष, और यहां पर 1 शेष। तो साहब यहां पर 5 रेख 6, 6 3 9 2 11 3 14, 14 2 16 3 19, 19 रेख 20, 20 बटे में 7। कितना शेष बचा? 6 शेष बचा। अब 6 शेष बचा ना, तो 6 जोड़ेंगे। किस में जोड़ेंगे? बुधवार में जोड़ेंगे। और बुधवार में 6 जोड़ेंगे ना, तो अपना वार क्या आएगा? मंगलवार आएगा। और मंगलवार कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में। तो आपका आंसर भी क्या होगा? ए। बहुत अच्छा सवाल है, दिल्ली पुलिस के लिए बहुत बढ़िया सवाल है। इस टाइप का सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका आंसर क्या होगा? मंगलवार। नेक्स्ट सवाल देखो, यदि 15 जून 2000 को रविवार था, तो 15 जून 2013 को कौन सा दिन होगा? देखो भाई 15 जून 2000 को रविवार, ये लो, और साहब 15 जून 2013 को क्या वार? कितने वर्षों बाद? कितने वर्षों बाद? 13 वर्षों के बाद। 13 वर्षों के बाद में वार पूछा है। क्यों? 15 जून 2000 से और 15 जून 2013 तक कितने वर्षों बाद? 13 वर्षों के बाद। तो 13 तो अपन जोड़े जोड़ेंगे किस में? रविवार में। ये तो जुड़े ही जुड़ेगा। अब इस 2000 से लेकर के 2013 तक कितने लीप वर्ष हैं? देखो भाई 2000 एक लीप वर्ष है। लीप वर्ष का मतलब शताब्दी लीप वर्ष है, लेकिन जून का महीना काउंटिंग नहीं होगा। 2000 के बाद में कब आएगा? 2004, 4 के बाद में 8, और 8 के बाद में 12। तो 3 लीप वर्ष ये हो गए।
4 का, 8 का और 12, 3 ये जोड़ेंगे तो 13 और 3 कितने होंगे? 16। तो एक बात बताओ, रविवार में तो 16 आप डायरेक्ट जोड़ नहीं सकते, तो रविवार में 16 नहीं जोड़ सकते, 16 में 7 का भाग 2 और दे लो ना, जिससे कि अपने शेष दिन आ जाए। तो 7 का भाग 16 में देंगे तो कितना शेष बचेगा? 2 शेष बचेगा। अब इसमें आसानी से हो गया कि 2 शेष होने का मतलब ये हो गया कि रविवार में आप 2 जोड़ दो, तो रविवार में 2 जोड़ेंगे ना, तो आपका आंसर क्या होगा? मंगलवार होगा। तो आपका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट सवाल देखो, यदि माह की 5वीं तिथि मंगलवार है, यदि महीने की 5वीं तिथि क्या है? मंगलवार, 5 तारीख है वो आपकी मंगलवार है ये लो जी मंगलवार, और बताओ उसी माह के तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद। वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है कि महीने का तीसरा शुक्रवार के 3 दिन बाद। आप लोगों को ये नहीं पता कि पहला शुक्रवार कब आएगा, दूसरा शुक्रवार कब आएगा, तीसरा तब बताएंगे जब आपको पहला और दूसरा पता होगा। तो ये कह रहे कि तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी? बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, ठीक है। तो इसको तीसरा शुक्रवार 3 दिन बाद की कौन सी तिथि होगी? तिथि को मतलब तारीख पूछ रहा है। तो पहले तो ये देखो 5 तारीख को मंगलवार है, तो 4 को क्या होगा? जैसे 5 को मंगलवार, ये लो जी, तो फिर 4 को क्या होगा? सोमवार, तो 3 को क्या होगा? रविवार, 2 को क्या होगा? शनिवार, और 1 को क्या होगा? शुक्रवार। तो इसका मतलब यह हुआ कि 1 तारीख को पहला शुक्रवार है, 1 तारीख को पहला शुक्रवार है, तो अपने को तीसरे शुक्रवार पूछ रहा है। जब पहला शुक्रवार 1 तारीख को है तो दूसरा शुक्रवार कब आएगा? 8 तारीख को आएगा। कब आएगा दूसरा शुक्रवार? 8 तारीख को। और तीसरा कब आएगा? 15 तारीख को आएगा। तो 15 तारीख को तीसरा शुक्रवार, दूसरा शुक्रवार 8 तारीख को, और पहला शुक्रवार 1 तारीख को, चौथा शुक्रवार 22 तारीख को, पांचवा शुक्रवार कितना का? 29 तारीख को। और अपनी बात कौन से शुक्रवार का है? तीसरे शुक्रवार। तीसरा शुक्रवार कब आया? 15 तारीख को। तो 15 तारीख के 3 दिन बाद पूछ रहा है कौन सी तिथि होगी। तो साहब 15 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 18 तारीख। और 18 का मतलब हो गया आपका आंसर बी हो गया। देखिए नेक्स्ट सवाल, यदि दिसंबर 19 1899 को शनिवार था तो दिसंबर 22 1901 को कौन सा दिन था? यहां पर 1899 का आपको वार दिया और 1901 में आपसे वार पूछ रहा है। तो देखो भाई 1899 में और 1901 में कितने वर्षों का अंतर है? 2 वर्षों का अंतर है। तो ये 2 वर्ष बाद का जो वार पूछ रहा है ना कि कौन सा दिन था या कौन सा दिन होगा, तो देखो 19 दिसंबर, यह आपका दिसंबर, और 1899 क्या वार है? शनिवार है। जब 19 दिसंबर 1899 को शनिवार है तो आपसे पूछ रहा है 22 दिसंबर 1901 को वार पूछा। एक बात बताओ, कितने साल बाद में गए? 2 साल बाद में गए। क्या 2 साल बाद में गए आप? क्या इन 2 साल के दौरान कोई लीप वर्ष है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1899 एक साधारण वर्ष है, 1900 की जो साल है ये भी एक साधारण वर्ष है, और 1901 है ये भी आपका साधारण वर्ष है। और साधारण वर्ष होने के कारण कोई भी लीप वर्ष नहीं आया। तो आपका जो ये शनिवार में 2 जोड़े तो क्या है आपका? सोमवार आया। तो आप ये नहीं कह सकते कि सर इसका आंसर सोमवार होगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो सोमवार है ना ये 2 साल बाद का है, और 2 साल आपकी कब पूरी होगी? 19 दिसंबर 1901 को पूरी होंगी। 19 दिसंबर 1901 को पूरी होंगी, और इस दिन क्या वार है? सोमवार है। और अपने को कब चाहिए? 22 दिसंबर को चाहिए। कितने दिन बाद में चाहिए? 3 दिन बाद में चाहिए। तो सोमवार में अगर अपन 3 दिन जोड़ेंगे तो देखो मंगल, बुध और बृहस्पति, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बृहस्पति, जो किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। तो आपका आंसर भी क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट सवाल देखो, यदि 27 मार्च 1995 को सोमवार था तो 1 नवंबर 1994 को कौन सा दिन होगा? यह आपसे सवाल पूछा है। तो देखो भाई 27 मार्च को 1995 में क्या वार है? सोमवार है। और साहब 1 नवंबर 1994 में पूछा आपसे क्या वार होगा? 1994 में आपसे वार पूछा है। तो देखो 95 से अगर आप 94 में जाएंगे ना, 95 से अगर आप 94 में जाएंगे तो आपको वार बताना 1 नवंबर का।
तो 1 साल पहले नहीं गए अपन, कुछ महीने पहले गए। 1 साल पहले तब होता जब अपन 27 मार्च से 27 मार्च में जाते, लेकिन यहां पे क्या है 1 नवंबर। तो देखो भाई यहां मार्च के महीने से नवंबर के महीने में आना है, 95 से 94 में आना है। तो देखो यहां मार्च के कितने दिन जुड़ेंगे, 27 दिन जुड़ेंगे। और मार्च से पहले महीना कौन सा होता है, फरवरी का होता है। कौन सा, फरवरी का। अब फरवरी 28 की भी होती है और 29 की भी होती है, लेकिन 95 में क्या है, साधारण वर्ष है। क्या है, साधारण वर्ष है। और साधारण वर्ष होने के कारण यहां पर फरवरी कितने की आएगी, 28 की। फरवरी से पहले क्या होता है, जनवरी। जनवरी से पहले क्या होता है, दिसंबर। और दिसंबर से पहले 1 नवंबर। 1 नवंबर का मतलब यहां पर 1 जोड़ेंगे या फिर 30 जोड़ेंगे या फिर 1 और 30 का गैप जोड़ेंगे, 1 और 30 का गैप जोड़ेंगे। और 1 और 30 का जो गैप होगा वो कितने का होगा, 29 का होगा। सभी में किसका भाग देंगे, 7 का भाग देंगे। 7 या 21, 6 शेष बचे। 7 चौका 28, 0 शेष बचा। 7 चौका 28, 3 शेष बचा। फिर आगे भी 3 शेष, फिर 7 चौका 28, 1 शेष बचा। यहां पर सभी को जोड़ेंगे, 6 3 9 3 12 1 13। अब अपन देखो भाई यहां अपन 13 सोमवार में तो एक साथ घटा नहीं सकते। अब इस 13 दिनों में भी शेष दिन निकाल सकते हैं। तो 13 में से शेष दिन निकालेंगे तो 7 का भाग देंगे, और 7 का भाग देने पर कितना शेष बचेगा, 6 शेष बचेगा। और 6 शेष बचेगा तो अपन सोमवार में 6 घटाएंगे। तो सोमवार में 6 घटाएंगे ना, तो 1 घटाएंगे तो रविवार, 2 घटाएंगे तो शनिवार, 3 घटाएंगे तो शुक्रवार, 4 घटाएंगे तो बृहस्पतिवार, 5 घटाएंगे तो बुधवार, और 6 घटाएंगे तो आपका आंसर क्या होगा, मंगलवार। जो किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन में अगर मंगलवार तो आपका आंसर भी क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट सवाल। थैंक यू। आपने दिल्ली पुलिस भर्ती के लिए जो कैलेंडर का टॉपिक देखा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक के लिए या इस एग्जाम के तैयारी के लिए हमारी एस के बुक सभी शॉप्स और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम दिल्ली पुलिस भर्ती व अन्य सभी भर्तियों संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।